बाप रे! तेज हवा के कारण मैंने जितने भी खाने की चीजें जमा की थी वह जमीन पर गिर गई। अब मुझे दोबारा से भोजन ढूंढने जाना होगा। टीनी चिड़िया भोजन जमा करने की खोज में चली जाती है। काफी देर तक उड़ने के बाद टीनी चिड़िया थककर नदी किनारे बैठ जाती है। तभी उसे वहां एक कीमती सोने का हार दिखाई पड़ता है। टीनी चिड़िया फौरन उस हार के पास आ जाती है। ये हार तो काफी कीमती लगता है और ये हार तो सोने का है। लगता है किसी पक्षी का हार यहाँ गिर गया होगा। मुझे ये हार उस पक्षी को लौटाना चाहिए। मगर मुझे पता कैसे चलेगा कि ये हार किस पक्षी का है? चलो, मैं एक एक करके सभी पक्षियों के पास जाके पूछती हूँ कि ये हार किसकी है। फिर टीनी चिड़िया वो हार लेके तोते के पास चली जाती है। तोती जी, ये सोने की हार मुझे नदी किनारे मिली है। क्या ये सोने की हार आपकी है? नहीं टीनी चिड़िया, ये सोने की हार मेरी नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? टीनी चिड़िया, तुम एक काम करो, तुम कबूतर के पास जाओ, क्या पता ये हार कबूतर की पत्नी का हो। ठीक है तोते, मैं कबूतर के घर जाती हूँ। फिर यह कहकर टीनी चिड़िया कबूतर के घर चली जाती है। टीनी चिड़िया, सब खैरियत? इतनी सुबह सुबह तुम मेरे घोंसले पर आई हो? हाँ कबूतर, सब कुछ ठीक है। तुम्हारी पत्नी जी दिखाई नहीं दे रही है, वो कहाँ है? क्या बताओ टीनी चिड़िया, कल रात मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करके अपने मायके चल गई है। कबूतर भाई, मुझे ये सोने का हार नदी किनारे पड़ा मिला है। क्या ये हार आपकी पत्नी का है? टीनी बहन, ये सोने का हार मेरी पत्नी का कैसे हो सकता है? कल रात मेरा झगड़ा मेरी पत्नी से इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे कह रही थी कि मैं उसे एक सोने का हार दिलाऊं। लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपनी पत्नी को सोने का हार दिलाऊं। बस इसी बात से वो मुझसे नाराज होकर मायके चल गई है। कबूतर भाई, तुम चिंता मत करो। ये सोने का हार जिस किसी भी पक्षी का है, मैं उसे एक बार ये लौटा दूं, उसके बाद मैं और तुम तुम्हारे मायके चलेंगे और तुम्हारी पत्नी को वापस ले आएंगे। चीनी चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये हार जिस पक्षी का भी है, तुम उसे जल्दी से लौटा दो, उसके बाद हम दोनों मेरी पत्नी को लेने जाएंगे। ये बोलकर टीनी चिड़िया हंस के पास चली जाती है। हंस बहन, मुझे ये सोने की हार नदी के पास से मिला है। क्या ये सोने का हार आपका है? नहीं नहीं टीनी बहन, ये सोने का हार मेरा नहीं है। इतना महंगा हार मेरे पास कहाँ से आएगा? ये हार मुझे लगता है किसी अमीर पक्षी का है। पर हंस बहन, हमारे जंगल में तो कोई भी अमीर पक्षी नहीं है। इतना महंगा हार आखिर किस पक्षी का होगा? किल्लू जी, आज तक आपने मुझे एक भी जेवर नहीं दिया। मैं आपसे सच में काफ़ी नाराज हूँ। बस मेरी शादी पर ही मेरी माँ ने एक सोने का हार दिया था। उसके बाद आज तक मुझे एक भी सोने का जेवर नहीं मिला है। बस किल्लू जी, आप मुझे अभी के अभी एक सोने का हार ला कर दो। रानी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कैसे भी तुम्हारे लिए एक सोने का हार ला दूंगा। तभी वहां तीनी चिड़िया उड़ती हुई आती है। रानी कवि, क्या ये सोने की हार तुम्हारी है? मुझे ये नदी किनारे गिरी मिली। सोने की हार का नाम सुनते ही किल्लू कौवा और रानी कौवी बहुत खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ टीनी चिड़िया, ये सोने की हार मेरी ही है, जो कि मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी पर दी थी। कल रात से ही मेरे घोंसले से ये गायब थी। मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। तुम्हें ये कहाँ से मिली बहन? मुझे ये आज सुबह ही नदी के पास से मिली।
पक्का ये हार तुम्हारी ही है ना कौवी रानी? हाँ हाँ टिनी बहन, ये मेरी ही है। तुम्हें यकीन ना हो तो किल्लू जी से पूछ लो। नहीं रानी बहन, मुझे तुम पर विश्वास है। ये लो तुम्हारे सोने की हार, इसे ठीक से रखो। और ये कहकर टीनी चिड़िया वहां से चली जाती है। रानी, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें तोहफे में इतना महंगा सोने का हार दिया होगा। जरूर तुम झूठ बोल रही हो ना? किल्लू जी, मेरी बेचारी गरीब माँ मुझे इतना महंगा हार कहाँ से देगी? मैंने टीनी चिड़िया से झूठ बोला कि ये मेरा हार है, लेकिन ये हार मेरा नहीं है। रानी, क्या एक्टिंग करती हो तुम? मैं भी बिल्कुल समझ नहीं पाया। जब तुम टीनी चिड़िया से कह रही थी कि ये हार तुम्हारा है, तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये तुम्हारा ही है। किल्लू जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। इतना महंगा सोने का हार मुझे आज मिल गया। मैं जल्दी से इसे पहन लेती हूँ। फिर वो हार रानी कौवी अपने गले में पहन लेती है। दूसरी तरफ जंगल के राजा रानी काफी परेशान रहते हैं, क्योंकि टीनी चिड़िया को जो सोने का हार मिला था वो असल में तोती रानी का होता है, जो कि पिछले रात को चोरी हो गया था। तोते महाराज जी, मेरा सोने का हार किसी ने चोरी कर लिया है। कल रात जब मैं सो रही थी तब किसी ने मेरा सोने का हार चुरा लिया। वो हार मेरे पुरखों का है। आप कुछ भी करें पर मेरा हार मुझे वापस ला कर दें। रानी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करें। आपकी सोने की हार जिस किसी ने भी चुराया है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसको मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। महाराज जी, मुझे लगता है किसी पक्षी ने मेरा सोने का हार चुराया है। आप सभी पक्षियों का घोंसला तलाशी करवाएं। मेरा हार जरूर मिल जाएगा। उल्लू सैनिक, जाओ जंगल के एक एक पक्षी के घोंसले की तलाशी लो और पता करो किसने रानी जी का हार चोरी किया है। जो हुकुम महाराज, मैं अभी जाता हूँ और जाकर सभी पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेता हूँ। और इतना कहकर उल्लू सैनिक पक्षियों के घोंसले की तलाशी लेने निकल जाते हैं। अरे, कल रात मैंने कितनी मुश्किल से तोती रानी का कीमती सोने का हार चोरी किया था। ना जाने रात में वो हार कहाँ गिर गया। मेरा मेहनत तो बेकार हो गया भैया। तोती महारानी का हार असल में रात को एक कौवे ने चुराया था, जो कि रात के अंधेरे में नदी किनारे गिर गया था। दूसरी तरफ उल्लू सैनिक कबूतर के घोंसले की तलाशी लेने आता है। सैनिक जी, मैं कब से कह रहा हूँ, मैंने महारानी जी का हार चोरी नहीं किया। आप कब से मेरे घोंसले की तलाशी ले रहे हैं? फिर वो उल्लू सैनिक तोती रानी के घोंसले में आता है। काफी तलाशी के बाद भी उल्लू सैनिक को वहां महारानी का हार नहीं मिलता है। इसीलिए फिर वो टीनी चिड़िया के घोंसले पर चल पड़ता है। उल्लू सैनिक को टीनी चिड़िया के घोंसले पर भी कुछ नहीं मिलता है, इसलिए वो किल्लू कौवा के घोंसले पर भी जाता है। उल्लू सैनिक जैसे ही किल्लू कौवे और रानी कौवी की घोंसली पर आता है, वह रानी कौवी के गले में तोती महारानी का हार देखकर काफी गुस्सा में आ जाता है। अच्छा, तो तोती महारानी का हार कौवा और कौवी ने चुराया है। चलो तुम दोनों तोते महाराज के पास चलो, अभी के अभी। अरे, ऐसे कैसे हम तोते महाराज के पास जाएं? ये हार मेरा है, ये कोई तोती महारानी का हार नहीं है। फिर उल्लू सैनिक दोनों कौवा और कौवी को तोते महाराज के पास ले जाता है। तोती महारानी को अपना सोने का हार मिल जाता है और तोते महाराज
रानी कौवी और कौवे को पिंजरे में बंद कर देते हैं। यह सब तुम्हारे कारण हुआ है। ना तुमने टीनी चिड़िया से झूठ बोला होता, ना आज हम यहाँ बंद होते। फिर किल्लू कौवे और रानी कौवे को झूठ बोलने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा झूठ पकड़ा ही जाता है। धन्यवाद।